अब हम डिस्कस करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। अब ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या है? पहले तो वर्ड फोर फीचर का मतलब समझें। फोर फीट करने का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब हुआ? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हुआ शेयर्स को जब्त कर लेना। अब शेयर्स क्यों और कैसे जब्त किए जाएंगे, कैसे फोरफिट किए जाएंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर जब आपको कोई इंस्टॉलमेंट्स जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल ना दे, तो ऐसे सरकमस्टांस में कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है कि क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की है तो हम आपका जो शेयर्स पर हक है वो कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कंपनी कर सकती है अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन नहीं है फॉरफीचर की, तो हम फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फॉरफिट करता क्यों है कंपनी, उसे क्या मिल रहा है फॉरफीचर से? एक्चुअली जब हम शेयर इशू करते हैं और हम वो एप्लीकेशन मनी दे देता है, हम उसे शेयर्स अलॉट कर देते हैं, तो जिस दिन उसे हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं उस दिन से वो हमारा शेयर होल्डर हो जाता है, हर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है और ईयर के एंड में हम शेयर्स के हिसाब से उसको, कितने शेयर वो होल्ड करता है उसके हिसाब से उसको डिविडेंड पे करते हैं। अब मान लो कि उसने एप्लीकेशन के बाद हमें कुछ मनी की पेमेंट ही नहीं करी, उसके बाद भी वो हमारा शेयर होल्डर है और इवन हम उसे डिविडेंड भी दे रहे हैं और उसने फिर भी हमें बहुत सारे अमाउंट पेमेंट नहीं की हुई है। तो ऐसे में कंपनी चाहे तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ये ऑर्डर कर सकती है कि हम आपके शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, ये शेयर्स अब आपके नहीं रहे, और जो उस पर अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है वो अमाउंट भी फोरफिट हो जाती है और वो अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है फॉर द टाइम बीइंग। जो पैसा हमें उनसे ऑलरेडी मिल चुका होता है वो पैसा हम वापस नहीं करते हैं, और फोरफिट करने के बाद वो जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ऐसे में एंट्री क्या करते हैं? हमने जो भी इन शेयर्स के लिए एंट्री की होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर आप सारी एंट्रीज़ को मिलाएं तो बेसिकली जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है उनके लिए हमने दो अकाउंट डेबिट किए होंगे, एक बैंक अकाउंट, एक कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और एक शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा। वैसे तो हमने सबके लिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब भी डेबिट किए, लेकिन ये सब क्रेडिट होके क्लोज भी हो गए, इनमें कोई बैलेंस नहीं बचा है। ये तो टेम्प्रेरी अकाउंट है। बैलेंस बचता है बैंक में, कॉल्स इन एरियर्स में क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया है, और शेयर कैपिटल में। तो क्योंकि हम उनके शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो जो भी हमने एंट्री पहले की होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स में क्या करते हैं कि हमने क्या किया होता है, पहले बैंक को डेबिट किया होता है, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया होता है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होता है। तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट कर देते हैं, और क्योंकि हम जो पैसा इनका हमें मिल गया था वो हम वापस नहीं करते हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी पहले दे दिया था जिसके लिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, तो वो अमाउंट हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब जितना अब तक हमने कॉल किया है। ये डिपेंड करता है कि हम फोरफिट कब कर रहे हैं। ये कंपनी डिसाइड करती है फोरफीचर के बारे में कि वो कितना वेट करना चाहती है फोरफिट करने से पहले। एप्लीकेशन का पैसा तो सब देते हैं, एक पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो कंपनी अलॉटमेंट के बाद फोरफिट
कर सकती है अगर वो चाहे तो। कंपनी ने सोचा चलो एक मौका और देते हैं। कंपनी ने फर्स्ट कॉल की कि फर्स्ट कॉल पे पैसा भेज दो और अलॉटमेंट का भी पैसा उसके साथ भेज देना। वो पर्सन वहाँ भी पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर फॉरफिट कर सकती है और कंपनी फाइनल कॉल के बाद भी शेयर फॉरफिट कर सकती है। तो जब हम फॉरफिट कब कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, उसी हिसाब से शेयर कैपिटल में अमाउंट आएंगी, क्योंकि जितना शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा उतना ही डेबिट करेंगे। यानी अगर वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू क्रेडिट हो चुकी होगी, तो पूरी फेस वैल्यू से ही डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फाइनल कॉल से पहले कभी भी फॉरफिट करें तो जितना कैपिटल में क्रेडिट हुआ है उतना ही डेबिट होगा, उसे कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में मैंने आपको समझा दिया, जितना पैसा उससे मिला है वो आता है। और 2 कॉल्स इन एरियर्स, ये अमाउंट बैलेंस कर जाएगी, इक्वल आ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने डिस्कस किया था पहले भी, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था केवल पेड अप कैपिटल इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्ड अप कैपिटल शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट में लिखा हुआ है, और इसको माइनस करके फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट आ जाएगी, यानी कॉल्ड अप यानी पेड अप कैपिटल।